हमारी रपट सपट नहीं होती, हमारे ओक्का हमारे घर में ही हमारा फैसला करता था। हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, लेकिन नहीं मान रहे बात। ये जो मोदी है ना, मोदी ये बहुत झूठा व्यक्ति है। 35 लाख का नुकसान मोदी के आने पे मुझे हो गया। हमारी लड़ाई आर पार की है, 6 महीने 6 हो जो उम्र सी। हम किसान अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो मोदी जी और अमित शाह की है, वो टोटल तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। सत्ता में आए कैसे आए? हिंदू मुस्लिम को बांट के। तो फोन कॉल करते क्यों नहीं मोदी जी? किसका इंतजार कर रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सभा का एक अहम हिस्सा हुक्का माना जाता है और किसान आंदोलन के इस दरमियान हुक्का पीते हुए कई किसान नेता हमें नजर आए। कैसे मानेंगे आप लोग? ये आंदोलन बहुत गलत, जो खड़े हम आंदोलन के लिए खड़े, ये कृषि कानून गलत है, हमारे लिए बहुत गलत है। ये वापसी होने चाहिए। हम इनको नहीं चाहते हैं लागू हुए, किसी हालत में लागू नहीं चाहते। सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ बहुत एवन। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए गलत है, हमारे हित में नहीं है। हमारे लिए खेती भी नुकसान होगा, इनमें हर तरीके से गलत है। हम इन्हें लागू होना नहीं चाहते हैं। हम इनको बिल्कुल वापसी चाहेंगे। काले कानून है हमारे लिए, इनको वापसी चाहते हैं हम बिल्कुल। कितने दिन हुआ आपको यहाँ? हमको 15 दिन हो गए जी। 15 दिन से आप आंदोलन में धरने पर हैं, प्रदर्शन? हाँ, 15 दिन से बैठे हैं, बैठे रहेंगे जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, बैठे रहेंगे। सरकार कह रही है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। फ़ोन कॉल कहाँ? हम तो बात करते रहते हैं, कितनी बार बात कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं मानते हैं। प्यार से भी समझा लिया, हर तरीके से मान लिया, शांतिप्रिय तरीके से बैठे हम तो, हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं, लेकिन नहीं मान रहे बात। आपको क्या लगता है कि बातचीत से बात बन जाएगी? हाँ, बातचीत से बात बनेगी, बातचीत से ही बनेगी। 13 दौर की वार्ता हो चुकी है, आप लोग खाली हाथ लौट आएंगे? नहीं, खाली हाथ नहीं जाएंगे हम, बातचीत से बनेगा। खाली से करके जाएंगे गद्दी पे जी। क्या कहना चाहेंगे? हैं? क्या कह रहे हैं? खाली मका गद्दी पे से करके जाएंगे। हमारा ही बनवा, सब चीज़ हमारे पे है, किसानों पे। हमें बाजार में आने की भी जरूरत नहीं। तुम कह रहे ना बहुत फायदे कर दिए, क्या करा? गैस पे ही उन तलों को तो फ्री दे दिए, सब्सिडी खत्म कर दी, 6 रुपये हैं कुल, मंडल भी नहीं आता सब रहा। और मैं चूँकि तुम्हारे पे ही काट रहे, हमारे गाँव में तो हमारे पे ही, और सब चीज़ हमारे पे। 50 रुपये का गोभी में खर्चा है, दवा पानी का, और बिखरी 3 रुपये। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम नीरज कुमार, जिला सहारनपुर से। ये जो मोदी है ना, मोदी ये बहुत झूठा व्यक्ति है। जब से मोदी आया तो किसानों का इतना भारी नुकसान है। पर बीघा समझते हैं? बीघा किसको कहते हैं? बीघा आप जानते हैं? 100 एयर में 1 बीघा होता है। नहीं, 900 वर्ग मीटर में 1 बीघा होता है। हाँ, 900 वर्ग मीटर में 1 बीघा होता है। 20 बीसे का एक। हाँ, 20 बीघा। उस दिन से मोदी आया, पर बीघा, पर किसान, प्रति ईयर 6,000 रुपये पर बीघा नुकसान है, पर ईयर। अगर मैं 70 बीघे धान लगाता था तो मुझे पर साल 5 लाख का नुकसान है। 35 लाख का नुकसान मोदी के आने पे मुझे हो गया। अकेले किसान ने, प्रत्येक किसान ने इतनी नुकसान है, ऐसी एवरेज, मतलब पर बीघा 6,000 रुपये पर बीघा पर ईयर। अब आप जोड़िए कितना नुकसान पर किसान को हो गया। मोदी कहता है कि हम जो है आय दुगनी करेंगे, उस दिन से आय आधी हो चुकी, उस दिन तो मोदी आया। और ये गरीबों को बहुत, गरीब कोई भी है, किसान मजदूर जो भी गरीब है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। अब कोरोना काल में क्या करे, एक्सप्रेस जो गाड़ी है जिसमें धनी लोग चलते हैं, रईस लोग चलते हैं, वो चल रही हैं गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। मतलब गरीब को पीछना चाह रहा। और इनका ने काले कानून से भी होना है। जो मजदूर वर्ग है या वो लोग हैं जो सामान खरीदना है, उनका ज़्यादा नुकसान होगा, किसान से भी ज़्यादा। अभी आम जनता समझ नहीं रही। किसान तो भुगत लगा जैसे भुगत लगा, कोरोना काल में नहीं मरा, 7 साल में नहीं मरा, फिर समझ जाएगा, तो सरकार बदल जाएगी। लेकिन जो आम मजदूर, आम व्यक्ति है, वो पिस जाएगा बिल्कुल इस काले कानून से। सरकार मानती है कि इस बिल से, कृषि बिल, जो तीनों कृषि बिल बनाए गए हैं, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का विस्तार होगा, इनके बाजार खुलेंगे, व्यापक स्तर पर इनकी क्रय विक्रय होगी। क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ तक सहमत हैं? बताइए। आय तो घटती जा रही, दिन पर दिन आय कहाँ बढ़ रही भाई? आय तो नहीं बढ़ रही। किसानों का तो 4 साल तो गन्ने पर कोई रेट ही नहीं बढ़ाया, और गेहूँ 1100-1200 रुपये, धान 1100-1200 रुपये बिक रहे। तो किसानों की आय तो दिन पर दिन घटती जा रही। और जब से मोदी की सरकार आई, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस
सब इतना महंगा हो गया, खाद दवाई सब, किसान की तो आय बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं आप भाई। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सीमाओं के चारों तरफ चाक चौबंदी कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा का बढ़ा दी, सुरक्षा तो बढ़ा दिया, यहाँ देख लो। क्यों भाई, आदमी सड़क से आ जा भी नहीं सकता, क्यों जी? ये मतलब किसान आतंकवादी बना दिया, क्यों जी? आप लोग ऐसा उग्रवाद करने के चक्कर विचार में बिल्कुल नहीं? नहीं, हम कहाँ हैं, हम तो किसान आदमी अपना मेहनत कर रहे खा रहे, लेकिन जब हमें अपनी फसल का ही रेट नहीं मिलने का तो क्या करे जाएगा। आप लोग यूं ही शांति से धरने पर बैठे रहेंगे, हुक्का पानी चलता है? क्या इलाज है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं इसके अलावा। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हमारा ये काला कानून वापसी नहीं होने का भाई। हाँ, आप भी आर पार के मूड में हैं? मन तो यही है, मन तो यही है। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों का जी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी सर्दी में और यहाँ बैठे हैं सभी। हम भी अपने गांव रानीपुर वादी से चाय ट्रैक्टर ट्रोल ले गए हैं, खाने पीने की अपनी सामग्री ले गए। हम भाई 1 महीने का राशन ले गए, जरूरत पड़ेगी तो फिर मंगा लेंगे। बस हमारा तो ये है कि हमारी भी लड़ाई आर पार की है, 6 महीने 6 हो जो मेमोरी सी है भाई। हम जिबला का बाट देखेंगे, जिबला कट के मोदी सरकार चुनाव में होगी, जिबला बाट देखेंगे इसकी, और जिबला धरना बराबर चलते रहेगा। खाने पीने का जरा से हमारा भी तो ना, हम ही सारे दुनिया तो खैरे कम क्यों भी, तो हमें तो घरों की रोटी खानी है, रोटी खाओ जाएंगे खाना ही तो हमें है भाई, और धरना हमारा आराम पार नहीं चलते रहेगा। क्या खेती किसानी में नुकसान नहीं होगा यहाँ रहने से? नहीं, खेती का नुकसान नहीं होगा, नहीं अपना जाओ जाएंगे आओ जाएंगे, कभी कोई किसान चले जाएगा, कभी कोई किसान नहीं, अदला बदला किसान चले जाएंगे, काम चले जाएगा, नहीं पहिया चले जाएगा। और नुकसान भी होगा तो उसे सहन कर लेंगे अपने ने, जब हमें वो खेती खत्म ही लग रही है तो हम नुकसान भी सहन कर लेंगे उसमें। अभी यार नहीं, मोदी ना कोसो जाएंगे बट्टे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी आ जाओ, आ जाओ। देखो जी, आप भी चाय पीते होगे, चीनी कहाँ से बनती है? जी गन्ने से बनती है। जी बताओ, गन्ने का रेट बढ़ा या पर्ची पर रेट गिरा? ये कितने किसान बैठे? 316 रुपए की जानकारी है मुझे, अब आप बताएंगे कितना? 325 की है जी। जी ठीक है जी, 3 साल हो गए वही रेट जुगतू है। इस जो पेमेंट होया उसमें कोई रेट नहीं गिरा, जी जो कुछ कोरा पर्चा है, जी 00 है 80 है जी। जी हाँ, उसमें कोई रेट नहीं गिरा। बोलो हम क्या करेंगे? जी हमारा जंगल की खेती है जी, जी जी हमारा जंगल की खेती है, और जंगल की खेती में हम क्या करें बताओ? उसमें आलू करें, बाढ़ का एरिया है, जमुना बह का लेके चल जा है, इन्हें 3 अपना वो लगा दिए, कानून कर दिए, बताओ कैसे चलेगा? सरकार तो बिल के फायदे बता रही, आपको नुकसान क्या लगा? हाँ, हमें नुकसान है जी। क्या? नुकसान क्यों नहीं है? कुछ है? MSC लगा दी, उसमें रेट कम कर दिया जी है, जीरी गेरी जी है, उसका 2-2.5 महीने में पेमेंट आया। बोलो हम किसान अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? खाते में पैसे कह दिया, खाते में पैसे आएंगे, हम किसानों कैसे अपने बच्चों ने पालेंगे? बताओ, आप ही बताओ। आपने हमारा साथ देना चाहिए ना, आप तो मीडिया वाले हो, आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हमें कैसे वो मिलेगा? हम आपकी बात लोगों को पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ जी, कोशिश कहाँ कर रहे हैं आप? जो बात हम सच्ची बात कहें उसी बात ने आप कट कर दो। क्या करें? है? कोई भी मीडिया को कुछ नहीं बात आती बिल्कुल भी। भाई देखो, हम भी आप 3 दिन से देखो जी। जी जी बताएं क्या करें? जो यहाँ बात ही ना कही ना, पर्ची पर जो रेट आ 00 या कट ना कर दो आप। अनकट चलेगी, अब बताइए। हाँ, बस अनकट चलनी चाहिए। जी आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अनुराग पुनिया है, गांव मेरा नठोड़ी है, नकुड़ कस्बा, जनपद सहारनपुर। जी क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बस यही बिल को लेके हम तो चाहते हैं कि आंदोलन बहुत दिन हो गया, आप लोगों का भी सहमति हो जाए, सरकार का भी हित हो, किसानों का हित हो, दोनों का हित हो। एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखिए क्या है प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो मोदी जी और अमित शाह की है, वो टोटल तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, मैं उसको आपको प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले ये सत्ता में आए, कैसे आए? हिंदू मुस्लिम को बांट के। उसके बाद इन्होंने क्या किया? धर्म, जाति, पंथ, बिरादरी, संप्रदाय, समुदाय में बांट दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? अब ये गांव को और शहर को बांट रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बांट के सत्ता में चाहते हैं। इनको सिर्फ सत्ता से प्यार है, तानाशाही है। ये जो है जैसे चाइना में है, चाइना में क्या है? शी जिनपिंग जो है वो जो है आजीवन राष्ट्रपति है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया में है। एक टाइम में हिटलर भी ऐसे था, क्योंकि रातों रात कोई जो है तानाशाही नहीं होता। वही चीज़ ये मोदी जी जो है यहाँ पे लाना चाह रहे हैं।
ये पूरी उम्र प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस बिल से किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का विस्तार होगा, किसान वैश्विक स्तर पर जाएंगे। कैसे बढ़ेगी? आप बताइए कैसे बढ़ेगी ही नहीं। मैं बताता हूँ, जैसे आपने शुरू में जियो का वो आया था, उसने फ्री में बांटा। उसने क्या किया? सपोज करो मंडी है, ठीक है, अब जो ये अंबानी और अडानी है, इनके पास इतना पैसा है कि ये उसका लॉस उठा सकते हैं 4 साल 5 साल भी। ये 1800 रुपये क्विंटल में चीज़ ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। लेकिन जो छोटे वो बैठते हैं वो 1500 या 1600 से नहीं ले सकते। अगर वो 1800 लेंगे भी तो वो मैक्सिमम 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। जब वो वहाँ नहीं होंगे तो फिर ये अपने मन चाहे रेट चलाएंगे, उसको 1800 से 1500 पे ले लेंगे और किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बस अब एक फोन कॉल की दूरी है। तो फोन कॉल करते क्यों नहीं मोदी जी? किसका इंतजार कर रहे हैं? हम तो जा ही रहे हैं, जब भी वो बुलाते हैं सारे जाते हैं हमारे नेता। पनकटी दांती लगा हमारे खेती गोली लग जाएगी, इतना ही तो हो सका है। क्या कह रहे हैं? मगर पनकटी दांती लगा है खेत तो मत देख कि डाल कटे पिटे पड़े, यहाँ गोली लग जाएगी खेती। अच्छा कहीं की फोन की देरी उसकी। हमें जो है ये जो प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री ना झूठा है। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले कहता था आपको गन्ने का पेमेंट 15 दिन में मिल जाएगा। 14 दिन पहले की बात है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि 14 दिन में पेमेंट मिलना चाहिए और इसका ब्याज लगना चाहिए। 1.5 साल हो गए लोगों को, 1 साल 1.5 साल गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। और हमें इस मोदी ने मतलब हम इतने बदनाम कर दिए। 15 लाख की तो हमें जरूरत नहीं है, हम इतने बदनाम कर दिए किसान। हमें 2000 रुपये सम्मान निधि देता है मोदी, हमें 2000 की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने में 1 साल में 6000 रुपये देता है। मेरा 5 लाख का पेमेंट रुकता है 1 साल के लिए, 1 साल का 1.5 लाख ब्याज बैठता है। हमें तो MSP चाहिए, उचित मूल्य चाहिए फसल का, हमें बिकने चाहिए। हमें क्यों बदनाम करता है? 2000 रुपये डालता है एक किसान के खाते में और पूरी मीडिया में और पूरी दुनिया में दिखाता है मैं किसानों को इतना पैसा दे रहे हैं। मतलब हम बदनाम कर दिए शहरों में। शहर के लोग बट्टे हैं, वो बट्टे सोचते हैं यार सब पैसा किसानों पर जा रहा है, किसानों पर जा रहा है। मतलब किसान बदनाम हो चुका है बहुत भी तो इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। झूठ बोलता है हमेशा। और ये तो एक आंदोलन उठाने का एक प्रक्रिया होती है सरकार की। वो कहेंगे हम 1.5 साल बाद या 2 साल बाद लागू कर देंगे और स्थगित कर दो, या एक बार उठ जाओ कमेटी बना लेंगे। सबने पता है, आप भी जानते हैं कि आंदोलन जब उठ जाता है ना तो दोबारा उतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं होती, आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। ये हर सरकारी पॉलिसी होते हैं। तो मोदी जी जो है ये चेहरे जो है, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें MSP और उचित रेट की आवश्यकता है। हमें भीख चाहिए। अभी 2,000 रुपये डालने आए मोदी जी ने 25 दिसंबर को। आपको मालूम है कितना कैसे करोड़ रुपया खर्च हुआ 2,000 रुपये डालने में? मालूम है आपको? नहीं। अगर आपको मालूम, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ज़िले में 2-2 लाख रुपया खर्च हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में, ब्लॉक की मीटिंग की, तहसील पे मीटिंग की, जिले पे मीटिंग की, तो करीब 400-500 करोड़ रुपया उसके प्रचार प्रसार पर कर दिया। वो पैसा चुपचाप भी डाल सकता था, वहीं बैठे बैठे क्लिक होकर डाल जाता। सब लोग टीवी पे देखते भाई चलो पैसा डाल दिया, पर लेकिन वो प्रचार करना था कि हम इन्हें भीख दे रहे हैं 2,000 रुपये। वो हमें जो है भिखारी साबित करना चाहता है। अब बात सुलह पर है, क्या आप लोग सुलह के मूड में हैं? समझौते के नहीं, सुलह तो हम चाहते हैं। हम तो चाहते हैं शांति प्रिय लोग भी सुलह हो, मान सम्मान के साथ हम भी अपने घर जाएं, देश भी ठीक रहे, लोग भी अपना काम करें। और हमको जो बदनाम कर रहे हैं लोगों की नज़रों में, शहरी जो लोग बट्टे मीडिया में दिखा रहे कि किसान ने बैरिकेटिंग होगी, वहाँ किले ठोक दी। रोड खुले पड़े, कौन रोक रहा? जाइए आप, लोगों से खीर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। पूरी दिल्ली के लोग आए, खाएँ पिए, ऐश करें। हम तो चाहते हैं लोग हमारे पास हमें अन्नदाता हैं, हम चाहते हैं सब खाएँ आनंद से। लेकिन हम बदनाम कर दिए कि ये कभी दिल्ली में घुस जाएँ, कभी दिल्ली में घुस जाएँ। हम दिल्ली में क्या करेंगे उसके? हमारी बात मान लो ऐसा वापस, दिल्ली में क्या करना हमें? तो आप लोग बातचीत के मूड में हैं और आंदोलन को समाप्त भी करने के प्लान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं घर जा जल्दी, हमारे पे अपने काम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने किसानों से आज बात की, हुक्का पानी के दौरान हो रही बातचीत और जो इनका प्रेम और मिठास घोलने का काम करता है ये मीडिएटर हुक्का, इस पर भी बातचीत की। तो किसानों का मानना है कि हाँ, अगर बातचीत करना चाहती है सरकार तो वो बातचीत करने के पक्ष में हैं और ये लोग भी आंदोलन को बहुत उग्र नहीं करना चाहते, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं और ये भी सुलह के साथ अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी मांगों के साथ।